नहीं, हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब किबला आला मुकाम जो रखते हैं सिवान नहीं हिंदुस्तान में, जब उम्रा पे गए थे पहली बार तो मेरे ही के यहाँ हुजूर क़याम फरमाए थे। मेरे के यहाँ से उनका खाना पीना रहना सहना का इंतजाम और मदरसे की कफालत ये खुद बेयर करते हैं। कोई चंदा चुंदी का मदरसा ये नहीं है। जोगापुर का जो मदरसा है ये चंदे से नहीं चलता है, ये मुकम्मल अखराजात खुद बेयर करते हैं जनाब झुनझुन साहब जी। हाँ, तो इनका एक बड़ा दिल है। अल्लाह पाक सबको दौलत दे, लेकिन दिल भी इन्हीं की तरह दे। और उसमें इनको लोगों से दुआएं लें, हमारा यही ख्वाहिश है। खुशी के दिन है, खुशी आंसू का है जी। और ये फख्र की बात है हमारे लिए। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। ये प्रोग्राम एक दीनी प्रोग्राम है, इसमें कुछ बच्चे हिफ्ज़ किए बाबू हैं जिन्होंने हमको इनवाइट किया है, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद। झुनझुन साहब, इनकी तारीफ क्या करूं मैं। झुनझुन साहब ने जो बागीचा लगाया है, जो चमन लगाया है, उसके जो फूल हैं, डॉक्टर नवाब साहब और इनकी जो साहबजादियां हैं, निश्चित तौर से एक अच्छे चमन का निर्माण। हमारे मतलब खानदान में हमारे ये भांजा डॉक्टर नवाब अब्बास साहब MD पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट से किए हैं। पूंजे की किलकारी इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड स्थित जोगापुर गांव में 23 फरवरी को मदरसा इस्लामिया फलाहुल मुस्लिमीन में जश्न दस्तारे हुफ्फाज व इस्तकबालिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन यामीन अब्बास उर्फ झुनझुन बाबू द्वारा किया गया, जिसमें 4 बच्चे हाफिज कुरान मुकम्मल हुए और उनकी दस्तारबंदी हुई। इस मौके पर यामीन अब्बास ने कहा कि चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, अपने गांव से हमेशा जुड़ाव बनाए रखें और अपने इलाके के विकास के लिए सोचें। कार्यक्रम में सीवान के मशहूर नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रिजवान अहमद भी मौजूद रहे। उन्होंने यामीन अब्बास की तारीफ करते हुए कहा कि यामीन साहब एक बेहतरीन मिसाल पेश किए हैं। उन्होंने अपनी सभी बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया है बल्कि उन्हें बेहतरीन तरबियत भी दी है। यामीन अब्बास के बड़े भाई और सीवान सिटी हॉस्पिटल के फाउंडर जमशेद अब्बास ने कहा कि आजकल लोग अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम दे रहे हैं, जबकि जरूरी है कि उनके साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और बच्चों के हाफिज कुरान बनने की खुशी में उनको मुबारकबाद दी। ये हमारी खुदकिस्मती है जी। ये पर्सनल मदरसा हम चढ़ाते हैं और इसमें आज ये 15 साल से हम मदरसा चला रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये पहली मतलब 4 हाफिज इकराम इसमें हिफ्ज़ करके मुकम्मल किए हैं। उनकी खुशी में आज हम जश्न मना रहे हैं और उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं और वो लोग हमारे और हमारे गांव के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि ये ऐसे हर साल हुफ्फाज निकले हमारे यहाँ। कितने साल से ये 15 साल से तकरीबन मैं इसको रहनुमाई कर रहा हूँ जी। ये फर्स्ट बार 4 हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं, हर साल निकलते रहते हैं। नहीं, हम रहते नहीं थे, जिसके वजह से कुछ मुकम्मल किए तो जाके दस्तरबंदी दूसरे मदरसे से करें, लेकिन अब की मुकम्मल इस काम के लिए मैं आया था कि दस्तरबंदी का प्रोग्राम रखेंगे और बच्चों को यहाँ इमामा शरीफ उनका हर इंतजाम करेंगे। इसलिए अब की खुशी हम मना रहे हैं इसके लिए। बहुत सारे लोग अपने गांव से दूर चले जाते हैं। जोगापुर में भी हम एक बड़े काश्तकारों में से हैं और यहाँ भी मकान है, तो जहाँ वतन है उस मिट्टी से तो मोहब्बत करना है, तो फिक्र तो रखनी ही है। साथ में मेरे बच्चे, सिर्फ हम इस पर ही गौर नहीं किया, अपने बच्चों पर भी गौर किया। हमारा सबसे पहला और फर्स्ट प्रेफरेंस था कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हों। तो आज उस मुकाम पे हम आ चुके हैं कि हमारी सबसे बड़ी बेटी, हमारे 5 बेटियां और 3 बेटे। तो बड़ी बेटी हमारे MA है जामिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB और LLM है, तीसरी बेटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से PhD इंग्लिश लिटरेचर में है, जिनका वो आ गई हैं तो उनका भी फंक्शन में हम कर रहे हैं उनके नाम से भी।
तीसरा बेटी हमारी MBBS डॉक्टर हैं, वो भी MBBS कंप्लीट करके आ गई हैं, PG की तैयारी कर रही हैं। सबसे एजाज की बात यह है कि हमारे सबसे बड़े साहबजादे आज आ गए हैं डॉक्टर बन के, जो कौम का खिदमत करेंगे। हम कह रहे ही ख्वाहिश था, आज जो है वो MD पीडिया करके कंप्लीट करके कटिहार से आए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इनको हिदायत करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खिदमत करें और उसमें इनको लोगों से दुआएं लें। हमारा यही ख्वाहिश है। इतना आप में आंसू, आज तो खुशी के दिन है, खुशी आंसू का है जी, और ये फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारे बच्चे आज इतने एजुकेटेड हैं, जो हम एक मिसाल और एक एग्जाम्पल रखते हैं। इलाके में नहीं बल्कि इस इतराफ़ के किसी कोने में जाइएगा तो लोग जो है इतना अपने बच्चों को 1 से 2 पढ़ाए हैं, लेकिन हम देख लीजिए हमारे बच्चों की काबिलियत और पढ़ाने का हमारा शौक और जौक। एक और तमाम चीजें कैसे पॉसिबल संभव हो पाया? आपने अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दी, साथ ही साथ कई जगहों पे आपका बिजनेस है, इतना मशगूल होने के बावजूद भी अपने गांव से, अपने वतन से इतना लगाव है। ये सारी चीजों को आप कैसे कर पाते हैं, कैसे संभव हो पाता है? लोग एक काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते। देखिए, हमको 47 साल हमको सऊदी अरब में रहते हुए हो गया। पहले मुलाजमत में करता था, उसके बाद वहाँ मैं बिजनेस किया, और बिजनेस के साथ साथ मेरा यही इरादा रहा कि इस बिजनेस से मैं अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे से अच्छा दे सकूं। और इस मिट्टी से हम पैदा हैं, इस मिट्टी से मोहब्बत तो है और रहेगी। मुझे जोगापुर के लोगों से, जोगापुर के आवाम से सच्ची मोहब्बत है। यही नहीं, इस इतराफ़ के लोगों से जब आप घूमिएगा, मिलिएगा, तो अभी तक हम 26 मस्जिदें बनवा चुके हैं। उस जगह बनवाए हैं जहां मस्जिद पॉसिबल नहीं है उन गरीब मुसलमान भाइयों को जो मस्जिद बना सकें। उन्होंने जो कहा, जैसे कहा, हमने तामीर के लिए हम हर दम कोशिश किया और किया। आज ही भलुआड़ा है, कौन जगह है, भलुआड़ा के अंदर लोग आए तो मुझे कुछ सुबह हुआ कि ये लोग सही बता रहे हैं, तो मैं अपने 2 साथी उस्मान बाबू और आलमगीर बाबू के साथ मौलाना कफील के साथ गया। जाकर देखा तो उन लोगों ने कहा कि मुझे सीमेंट और बालू चाहिए। मैं कितना बालू चाहिए? उन लोगों ने कहा कि हमको ये 1 ट्रक चाहिए। तो 653 फुट बालू दिया और 100 बोरा सीमेंट दिया। हम कहीं फिर जब ये ख़त्म हो तो फिर आइएगा, तशरीफ़ आप लोग लाइएगा। ये अल्लाह का एहसान है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे लोगों को चाहिए कि उसमें मदद करना, कंधा लगाना, वो हम करते हैं। मदरसे के बारे में थोड़ा बात करिए जी। बच्चे कितने हैं? अभी बच्चे जो है खाने वाले जो हैं 32 बच्चे हैं। नहीं, ये सारे बाहर के बच्चे हैं जो खाने वाले हैं, और 4 स्टाफ हैं। मौलाना कफील साहब हेड मुदर्रिस हैं, और 32 बच्चे हैं। उनके खाने पीने, रहने सहने का सारा इंतजामात हमारे तरफ से होता है। तो सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है? नहीं, दीनी तालीम के साथ साथ जी इंग्लिश और हिंदी का भी हम कोशिश कर रहे हैं और दिया जा रहा है, लेकिन हमको इसको आगे बढ़ाना है, छोटे जगह में नहीं रखना है। चूँकि मदरसे की ज़मीन कम है, इस वजह से जो है वहाँ हम बड़ा पैमाने का काम नहीं करना चाहते हैं। ज़मीन की तलाश है। अगर मुझे बड़ा पैमाने का कोई भी ज़मीन मिल गया 10 कट्ठे के करीब, हम कहीं लेकर और मेन रोड पर हम मदरसा खोलेंगे, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, अरबी और संस्कृत की पढ़ाई कराएंगे। एक और सवाल, देखिए, जो आपने सवाल किया कि नाम नमूद का काम, जी, ये हमारे इस्लाम से गलत है। हमारा इस्लाम हुक्म देता है कि अगर दाहिने से आप दे रहे हैं तो बाएं को खबर नहीं हो। अगर हम नाम नमूद के साथ कर दिया, ये भी हम बच्चों के, ये हुफाज इकराम के सदक़े में कर रहे हैं कि उनके सदक़े में मेरे बच्चों की हो रही है। नाम नमूद से कोई फ़ायदा नहीं है। यही नहीं, हमारे गांव के लोग शाहिद हैं, इलाके के लोग शाहिद हैं। हम अभी शब बारात ये गुजर रहा है, रमज़ान से पहले मैं यहाँ अफ्तार बांटेंगे, सैकड़ों आदमी का अफ्तार देंगे। उसमें जो है 10 आइटम देते हैं, चना देते हैं, चना दाल देते हैं, सूजी देते हैं, घी देते हैं, तेल देते हैं, रूह अफ़ज़ा देते हैं, यानी मुकम्मल उनके अफ्तार का सामान देते हैं। फिर 15 रमज़ान के बाद एक मखसूस 2 दिन हम ज़कात बांटते हैं, जिसमें 400, 500, 600 लोग होते हैं। सबको सूट और 100 रुपया, 200 रुपया देते हैं। लेकिन ये आज तक हम ये नहीं सोचा कि मीडिया में बोलें या बुलाएं और इसको शोबाजी करें, ये हमारे उसूल के खिलाफ।
और इस्लाम के भी खिलाफ। आपने अपने एक बेटे की जिक्र की, उन्होंने MBBS MD मुकम्मल कर लिया है, सेवा सीवान से बाहर देंगे या सीवान में ही देंगे? मेरी ख्वाहिश है, अगर हमसे वो पूछेंगे, क्योंकि अब वो तो मैच्योर हो गए हैं, जी। हम तो कहेंगे पहले हमारे गांव की खिदमत की जाए, उसके बाद हमारे पंचायत की खिदमत की जाए, जी। उसके बाद जो है हमारे इलाके की खिदमत वो करें, उसके बाद ये हमारे साले साहब हैं, उनके मामू हैं हमारे डॉक्टर साहब के, और हमारा ये ख्वाहिश है। लेकिन अगर उनका ख्वाहिश है, हालांकि हमारे दिल्ली में भी हर चीज़ आफियत है, हर चीज़ है, वहाँ भी हम हॉस्पिटल बड़ा खोल सकते हैं, ज़मीन है, मकान है, लेकिन वहाँ नहीं, हम चाहेंगे कि ये यहाँ रहे। मेरा नाम बिनियामीन, असली नाम है, उर्फ नाम झुनझुन के नाम से लोग जानते हैं, यही ज़्यादा लोग गांव से लेकर इलाके के लोग जानते हैं, लेकिन जो बाहर हमारे साथ रह चुके हैं वो यामीन के नाम से लोग जानते हैं। जाना नहीं चाहते हैं, काम करना हम चाहते हैं, उसमें हमारे सबसे बड़े दोस्त कहिए, भतीजा कहिए, हमारे रिजवान बाबू हैं और बहुत से नेता लोग हैं, सब हैं, लेकिन हम शुरू में नहीं, हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब किबला आला मुकाम जो रखते हैं सीवान नहीं हिंदुस्तान में, जब उम्रा पे गए थे पहली बार तो मेरे ही के यहाँ हुजूर क़याम फरमाए थे, मेरे के यहाँ से उनका खाना पीना रहना सहना का इंतजाम हो रहा था और 1 महीना वहाँ पर थे, लेकिन कोई को शो नहीं, कोई आज तक नहीं जानता है कि हम शहाबुद्दीन साहब के इतने क्लोज हैं, बड़े मोहतरम ताल्लुकात मेरे साथ उनका रहा और आज भी है। हो सकता है कि उनके बड़े भाई तबीयत अगर ठीक न हो तो आएंगे असुद्दीन साहब, उनको इनवाइट मैं किया हूँ, अगर हो सकता है कि तबीयत खराब रह रही है, अगर हो सकता है कि आ जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। आज जोगापुर में जी, आज के इस जश्न दस्तारे हुफाज किराम और इस मदरसे के बानी सरबराह आला जनाब बिनियामीन सिद्दीकी उर्फ झुनझुन साहब ने आज इस तरह की महफिल को सजाया है कि आज इस मदरसे के जो हाफिज़ कुरान मुकम्मल किए हैं उनकी दस्तारबंदी के मौके पर हम सबको मदऊ इन्होंने किया है और बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ ये जलसा हो रहा है। और इस जलसे के मुनक्किद होने पर आज इनके जो साहबजादे हैं डॉक्टर नवाब साहब, बिनियामीन नवाब साहब जो MBBS हैं, MD मुकम्मल कर चुके हैं, उनकी 2 साहबजादियाँ हैं, आज इन लोगों के भी एजाज़ में ये जलसा है और हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इनको हर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इनके जो अज़ाइम हैं, जो इरादे हैं, बड़े ही नेक इरादे हैं, समाजी काम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ख़ास तौर से दीनी मामलों में, मदरसा, मस्जिद, गरीबों की मदद करना, सेवा करना, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। आप खुद इनकी ज़ुबानी भी आपने सुना है और हम लोग भी जानते हैं इस बात को कि इनका रुझान जो है दीन की तरफ रहता है और मजबूर को, कमज़ोर लोगों की काफ़ी मदद करते रहते हैं और मदरसे की कफ़ालत ये खुद बेयर करते हैं। कोई चंदा चुंदी का मदरसा ये नहीं है। जोगापुर का जो मदरसा है ये चंदे से नहीं चलता है, ये मुकम्मल अखराजात खुद बेयर करते हैं जनाब झुनझुन साहब जी। हाँ, तो इनका एक बड़ा दिल है, अल्लाह पाक सबको दौलत दे लेकिन दिल भी इन्हीं की तरह दे। तो आजकल कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा पढ़ा दिया जाता है, तो समाज तो दूर की बात है, अपने गांव तो दूर की बात है, अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ये आपने सही कहा, लेकिन तरबियत के ऊपर निर्भर करता है। संस्कार कहाँ से मिलता है? माँ बाप के तरफ से मिलता है। स्कूल कॉलेज में कोई संस्कार नहीं मिलता है। संस्कार, तहजीब व तमद्दुन, जिंदगी गुजारने की तौर तरीके, ये सब सारी चीजें माँ के गोद से मिलती है, बाप की परवरिश से मिलती है। हाँ, छोड़ देता है। कई ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेकिन झुनझुन साहब अपने बच्चों को भी इन्होंने पढ़ा लिया, अपने गांव से भी जुड़े हैं, अपने इलाके से भी जुड़े हैं, अपने वतन से भी जुड़े हैं। तो ये सब चीज़ें, सारी बातों का लब्बो लवाब जवाब ये है कि ये सब सारा निर्भर वालिदैन पर करता है। वालिदैन बच्चों की जैसी तरबियत देंगे, जहाँ ढालेंगे, जिस सांचे में ढालेंगे उस सांचे में ढलेगा। वालिदैन के सामने बच्चे अगर अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं और वालिदैन देख करके बर्दाश्त कर लें तो वो लड़का बिगड़ेगा ही।
लेकिन जब वालिदैन की गार्जियनशिप में जब बच्चे रहते हैं तो निश्चित तौर से वो बच्चे अच्छे होते हैं। तो झुनझुन साहब, इनकी तारीफ क्या करूं मैं। झुनझुन साहब ने जो बागीचा लगाया है, जो चमन लगाया है, उसके जो फूल हैं, डॉक्टर नवाब साहब, इनकी जो साहबजादियां हैं, निश्चित तौर से एक अच्छे चमन का निर्माण इन्होंने किया है। और जब चमन अच्छा होगा तो उसके फूल और उसकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि दौर दौर की बात है। इस दौर में भी लोग हैं, इस दौर में भी वह लोग हैं जो अपने से बड़ों की इज्जत और एहतराम खुद करते हैं, अपने लड़कों से, अपने परिवार से भी कराते हैं। और ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। चूँकि हम पारिवारिक हैं, हम इनके पारिवारिक सदस्य के रूप से सदस्य के तौर पे हैं, तो हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है और इनको हमने किया भी है। तो इसलिए निश्चित तौर से इस दौर में बहुत बड़ी बात है, बच्चों की तरबियत हो जाए, तालीम हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। तालीम पैसे से मिल जाती है, चाइना से, फलना जगह से, कहाँ से लोग पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन तरबियत ये चाइना वाइना में नहीं मिलता है। तरबियत माँ के गोद से मिलता है, वालिदैन के शफकत से, वालिदैन के सोहबत से मिलता है। तो इनके बच्चे तालीम के साथ साथ तरबियत में भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। और बहुत खुशी का आज दिन है कि हमारे मतलब ख़ानदान में हमारे ये भांजा डॉक्टर नवाब अब्बास साहब MD पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट से किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी भांजी शगुफ्ता मोहम्मद बिन यामीन और आयशा वो भी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी की बात है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया दीनी बातें, और ये दीन से रिलेटेड होकर के फिर आखिरत के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक काम जुड़ गया। जो 4 हमारे यहाँ से उनके जो ज़ैर तरबियत में जो मदरसा है, हमारे बहनोई साहब मिस्टर बिन यामीन साहब के ज़ैर सदारत में जो मदरसा चल रहा है, उसमें 4 हुफ़ाज़ कराम निकल रहे हैं। ये रिकरिंग अकाउंट हो गया। दुनिया के लिए तो बच्चे हो गए, अब बच्चियाँ हो गई, और आखिरत क़यामत के लिए वह हुफ़ाज़ कराम भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 in 1 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी। अल्लाह इस सब कबूल कर ले, और अल्लाह हम लोग को नेक अमाल करने का तौफीक दे, और अल्लाह हम लोग को सेहत दे, ईमान दे, ताकत दे, रिज़्क़ दे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में हमारी दुआ कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। हाजी डॉक्टर मोहम्मद अनवर खान। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। ये प्रोग्राम एक दीनी प्रोग्राम है। इसमें कुछ बच्चे हिफ्ज़ किए हैं कुरान, और इसके सारे अखराजात या जो भी कहिए ये बिन यामीन साहब इसको कर रहे हैं, और इनके ज़ेर सदारत में सारा ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये दीनी काम है। अल्लाह ताला सबको इस तरह का हौसला दे कि ऐसे दीनी काम में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये अच्छा है, दीन के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। हाँ, मोहम्मद कौसर खान, मौला नगर, सिवान। हम इनके साले हैं, ये हमारे बहनोई हैं। और झुनझुन बाबू हैं जिन्होंने हमको इनवाइट किया है, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनको भी, उनके भी बच्चे हैं, बच्चियाँ भी हैं, इसलिए उन सबको अपने तरफ से दुआ, आशीर्वाद और फिर मुबारकबाद देता हूँ।